बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था। उस समय भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे और भगवान विष्णु उसका पालन कर रहे थे। एक दिन दोनों के मन में अहंकार जागा। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए सबसे महान मैं हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, पूरी सृष्टि को संभालता हूं, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। धीरे धीरे ये वाद विवाद भयंकर रूप लेने लगा। पूरा ब्रह्मांड इस विवाद से कांप उठा। देवता चिंतित हो गए कि यदि ये विवाद बढ़ा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी अचानक दोनों के बीच एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल, तेजस्वी और दिव्य था कि उसकी चमक से दिशाएं जगमगा उठीं। उस स्तंभ का ना आदि दिख रहा था ना अंत, वो केवल प्रकाश ही प्रकाश था। दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निर्णय लिया, जो इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। तब ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर आकाश की ओर उड़ चले ताकि स्तंभ का शिखर खोज सकें। वहीं विष्णु ने वराह का रूप लिया और पृथ्वी के नीचे गहराइयों में उतर गए। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे। ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, विष्णु नीचे उतरते रहे, पर उस प्रकाश स्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। आखिरकार विष्णु लौट आए। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया, ये अनंत है। उधर ब्रह्मा को ऊपर एक केतकी का फूल दिखाई दिया। वो फूल उसी प्रकाश स्तंभ से नीचे गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलकर गवाही देना कि मैं शिखर तक पहुंच गया था। केतकी फूल मान गया। जब दोनों लौटे, ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैंने इसका अंत खोज लिया है और ये केतकी इसका प्रमाण है। तभी वो अनंत अग्नि स्तंभ अचानक फट पड़ा। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए महादेव, जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, अपार तेज से प्रकाशित। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड ओम नमः शिवाय से गूंज उठा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अनादि हूं, अनंत हूं, न मेरा आरंभ है न अंत, तुम दोनों मेरी ही अंश हो। फिर उन्होंने विष्णु की ओर देखा और कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम सदैव पूजनीय रहोगे। फिर ब्रह्मा की ओर देखकर बोले, तुमने असत्य कहा और छल किया, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। केतकी फूल से महादेव ने कहा, तुमने झूठ का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी कारण आज भी शिव पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता और इसी घटना से ज्योतिर्लिंग की महिमा प्रारंभ हुई। यही कारण है कि महादेव को अनादि और अनंत कहा जाता है। इस कथा का संदेश है, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। सत्य और विनम्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, क्योंकि महादेव को शक्ति से नहीं, सच्ची मन और सत्य से पाया जाता है। हर हर महादेव।